मोटिवेशन यही हमें आगे बढ़ाता है। यह वह ऊर्जा है जो हमें कुछ करने के लिए, हासिल करने के लिए और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करती है। बिना मोटिवेशन के हम बस ऐसे ही भटकते रहेंगे। लक्ष्यों को पाने या चुनौतियों को पार करने की चिंगारी नहीं रहेगी। मोटिवेशन को उस इंजन की तरह समझो जो हमें आगे बढ़ाता है। यही हमें सुबह बिस्तर से उठाता है, हमारे जुनून को ऊर्जा देता है और हमें अपने सपनों को हासिल करने की दृढ़ता देता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें प्रेरित क्या करता है, व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए। जब हम अपने आंतरिक प्रेरणा को पहचानते हैं तो हम संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल देते हैं। हम और उत्पादक बनते हैं और दृढ़ बनते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में संतुष्ट महसूस करते हैं। चाहे वह कोई नया कौशल सीखने की इच्छा हो, करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने की या दुनिया में कुछ बदलाव लाने की, मोटिवेशन ही वह कुंजी है जो हमारे संभावनाओं को खोलता है। मोटिवेशन दो तरह की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से आती है। ये है किसी एक्टिविटी में खुद में जॉय और सेटिस्फैक्शन फाइंड करना, चाहे कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिले या ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो पूरी तरह से लेगो मास्टरपीस बनाने में लगा हुआ है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से ड्रिवन है। क्रिएशन का sheer प्लेजर ही उसके एफर्ट को फ्यूल कर रहा है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दूसरी तरफ एक्सटर्नल फैक्टर्स से आती है। ये हो सकते हैं रिवॉर्ड्स जैसे कि मनी, रिकॉग्निशन या प्रेज, या फिर पनिशमेंट का डर भी। इमेजिन करो एक सेल्स पर्सन जो टायरलेसली काम कर रहा है अपना कोटा मीट करने के लिए, primarily driven by the promise of a bonus. उसकी मोटिवेशन largely extrinsic है। हम सबकी अपनी यूनिक मोटिवेशंस होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स का एक ब्लेंड जो हमारे एक्शंस को शेप करते हैं। कुछ लोग नेचुरली चैलेंजेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें अपनी लिमिट्स को पुश करने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। दूसरों को कोलैबोरेशन और कनेक्शन में थ्राइव मिलता है। दूसरों के साथ मिलकर एक कॉमन गोल की तरफ काम करने से उनको एनर्जी मिलती है। अपनी डोमिनेंट मोटिवेटर्स को पहचानना बहुत जरूरी है, खुद के बिहेवियर को समझने के लिए और अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए। थोड़ा समय निकालो और रिफ्लेक्ट करो कि असल में आपको मोटिवेट क्या करता है। कौन सी एक्टिविटीज आपको सबसे ज्यादा अलाइव और एंगेज्ड फील कराती है। आप कौन से गोल्स को परस्यू करने के लिए सबसे ज्यादा पैशनेट हैं। अपनी यूनिक मोटिवेशनल प्रोफाइल को समझने से आपको अपने करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल परस्यूट्स में ज्यादा फुलफिलिंग चॉइसेस लेने में हेल्प मिल सकती है। सेक्शन 4, द मोटिवेशन गैप, व्हाई वी आर डिफरेंट। कुछ लोग हमेशा ड्रिवन क्यों दिखते हैं जबकि कुछ लोग अपनी स्पार्क को ढूंढने के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसका आंसर एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स में छुपा है, जिसमें शामिल है हमारा अपब्रिंगिंग, पर्सनालिटी ट्रेट्स, वैल्यूज और पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमारा अर्ली एनवायरनमेंट हमारे मोटिवेशनल पैटर्न्स को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बच्चे सपोर्टिव, एनकरेजिंग होम्स में बड़े होते हैं, उनमें अक्सर सेल्फ एफिकेसी की स्ट्रॉन्ग सेंस डेवलप होती है और अपने इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करने की एक इंट्रिंसिक ड्राइव भी। कन्वर्सली, जो लोग क्रिटिसिज्म या निग्लेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, हो सकता है वो फेलियर का डर डेवलप कर लें या एक्सटर्नल वैलिडेशन पर रिलाई करने लगे। हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हमारे मोटिवेशनल टेंडेंसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा गोल ओरिएंटेड और एम्बिशियस होते हैं, जबकि कुछ लोग रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं। मोटिवेशन के लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होता। जो एक इंसान के लिए वर्क करता है, जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी रेजोनेट करे। सेक्शन 5, फ्यूलिंग द फायर, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड। चाहे मोटिवेशन कम ज्यादा होती रहे, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं अपनी इनर स्पार्क को रीइग्नाइट करने के लिए। शुरुआत करो क्लियर, अचीवेबल गोल्स सेट करके। बड़े एस्पिरेशंस को छोटे, मोर मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो, ताकि प्रोग्रेस और अकम्प्लिशमेंट का एक सेंस क्रिएट हो। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या मेंटर ढूंढो जो आपको सपोर्ट और इंकरेजमेंट दे सके अलोंग द वे। खुद को पॉजिटिव, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से सराउंड करो जो आपको इंस्पायर करें अपने फुल पोटेंशियल को रीच करने के लिए। अपनी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स को एक्नॉलेज करने के लिए समय निकालो और अपने एफर्ट्स के लिए खुद को रिवॉर्ड करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से मत डरो और नए चैलेंजेस को एम्ब्रेस करो।
ग्रोथ और लर्निंग अक्सर तब होती है जब हम खुद को अपनी परसीव्ड लिमिट से परे पुश करते हैं। और लास्टली, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना मत भूलना। पर्याप्त नींद लो, नरिशिंग फूड्स खाओ और ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करो जो आपको जॉय और रिलैक्सेशन देती हैं। सेक्शन 6, योर जर्नी, योर मोटिवेशन। लोग अक्सर कहते हैं कि मोटिवेशन लास्ट नहीं करती। वेल, नहाना भी तो लास्ट नहीं करता, इसलिए हम रोज नहाने की सलाह देते हैं। जिग जिगलर। मोटिवेशन किसी भी और स्किल की तरह कल्टीवेशन और प्रैक्टिस मांगती है। ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। यूप्स एंड डाउन्स को एम्ब्रेस करो और याद रखना कि इवन स्मॉल स्टेप्स फॉरवर्ड भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। डिस्कवर करो कि आपकी फायर को फ्यूल क्या करता है। अपने साइट्स हाई सेट करो और अपने पोटेंशियल की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो।